Hello everyone, this is सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग इरोडोव स्कूल ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 295 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 296 और क्वेश्चन नंबर 297 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 296 और 97 ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दो क्वेश्चन है। एक में रेसिस्टर कनेक्टेड है, दूसरे में कैपेसिटर कनेक्टेड है। देखिए इन दोनों क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। 296 को पहले मैं पढ़ के आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। A copper bar connected of mass m slide down to a smooth copper bar set at an angle alpha to the horizontal due to gravity. At the top the bar are interconnected through a resistance R. The separation between the bar is equal to L. The system is located in uniform magnetic field of induction B perpendicular to the plane in which the connector slides. Okay, the resistance of the bar, the connector and the sliding contact as well as self inductance of the loop are assumed to be negligible. Find the steady state velocity of the connector. इस steady state velocity यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी भी कहा जा सकता था इस क्वेश्चन में, और आपको कैलकुलेट करना होता। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो इसमें क्या है कि दो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ये एक एंगल, ये एंगल कितना दे रहे हैं, अल्फा एंगल दे रहे हैं, शायद ये अल्फा एंगल दे रहे हैं। ओके, ये जो एंगल अल्फा है, यहाँ से एक रेसिस्टर इससे कनेक्टेड है और इस पर एक रॉड जो है ये स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है। और आप समझ सकते हैं इस तरफ जो फोर्स लगेगा डेट इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा, ये एम जी साइन अल्फा लगेगा और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करेगा। इसका मतलब इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ये बराबर हो जाना चाहिए एम जी साइन अल्फा के। मैग्नेटिक फोर्स एम जी साइन अल्फा के यदि बराबर हो जाएगा तो ये जो रॉड है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्लाइड करेगा, ठीक है। और इसका इसमें जो करंट होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी रॉड यदि v वेलोसिटी से, l लेंथ का रॉड b वेलोसिटी से यदि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो इसके थ्रू जो EMF डेवलप होता है डेट इज इक्वल टू VVL, ये होता है। ओके, तो ये यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये इंक्लाइंड प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दे रहे हैं, 90 डिग्री पे दे रहे हैं। तो फिर आप इक्वेशन को यूज करने में बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं ये इक्वेशन। तो इक्वेशन का वैल्यू, EMF का वैल्यू BVL हो जाएगा, इसके थ्रू जो EMF डेवलप होगा। तो EMF ये हो गया, रेसिस्टेंस R है तो करंट का वैल्यू निश्चित तौर पे कितने के बराबर हो जाएगा, BVL बाई R, EMF बाई रेसिस्टेंस, ये करंट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट का वैल्यू। तो इस पर जो फोर्स जो लगेगा, फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है करंट कैरिंग वायर पे, किसी भी करंट कैरिंग वायर में यदि करंट I फ्लो कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में तो इस पर जो फोर्स लगता है वो IL क्रॉस B होता है, मतलब इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा। तो इस केस में भी करंट ऐसे जा रहा है तो IL क्रॉस B। इसमें यदि आप देखिएगा सबसे पहली बात कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल किधर होगा, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यदि बाहर की तरफ है तो BVL, तो यहाँ इधर हायर पोटेंशियल आ जाएगा, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो ILB फोर्स जो लगेगा इस पे इस तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा। कैसे लगेगा ये समझ में आ गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये निगेटिव टर्मिनल होगा। कैसे होगा ये, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे QB क्रॉस B करके, ILB करके। तो यहाँ पे यदि इस पे EMF निकालना है तो BV क्रॉस L कीजिए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप कीजिएगा QB क्रॉस B, तो QB क्रॉस B यहाँ पे फोर्स का वैल्यू, इसका वेलोसिटी इस तरफ है, QB क्रॉस B कीजिएगा तो ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा ना, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। करंट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा, ठीक है। इस केस में जैसे ये V वेलोसिटी से इधर ट्रेवल कर रहा है, इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो हायर पोटेंशियल कौन होगा, QB क्रॉस B। फोर्स किधर लगा, पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग टर्मिनल का डायरेक्शन पता करते हैं, है ना। तो ये फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। फोर्स इक्वल टू होगा ILB और करेंट का ये वैल्यू हो चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा B² L² V/R।
बी एल वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा जिसका कि वैल्यू वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स है। यदि ये इसके बराबर हो जाए तो हम आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी का वैल्यू। इस वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर डेट इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा। तो v के बारे में क्या है, v के बारे में क्या है कि एम जी आर साइन अल्फा, एम जी आर साइन अल्फा बाई ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये इसका टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। ये जो है इस केस में इसका ये टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी या स्टेडी स्टेट वेलोसिटी इसमें कहेंगे। तो ये जो केस था इसमें रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, इस केस में क्या कनेक्टेड है, रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। यदि यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड होगा तो कैसे हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे रॉड का, ये देख लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 297 में। यदि आपको इन सब क्वेश्चन में यदि कोई डाउट होता है तो आप तुरंत मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगा, आपका जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करूंगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 297 में हम लोग चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 297 को। क्वेश्चन नंबर 297, इसमें क्या कहा जा रहा है, द सिस्टम डिफर फ्रॉम द वन एग्जामिन इन द कॉन्फिगरिंग फिगर प्रॉब्लम 3.84 बाय कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C रिप्लेसिंग द रेसिस्टेंस R, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टर। जस्ट सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन में 296 का ये पार्ट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इसमें बस एक कैपेसिटर कनेक्टेड है रेसिस्टर के जगह पे, ठीक है। तो रेसिस्टर के जगह पे ये कैपेसिटर कनेक्टेड हो गया। क्वेश्चन वही है, ये अल्फा एंगल है और ये कनेक्टर ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेवल कर रहा है, ये अल्फा एंगल पे है। इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो एम जी साइन अल्फा हो जाएगा, ये फोर्स लगेगा। और यहाँ पर जो ईएमएफ डेवलप होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था, कुछ इस तरीके से था मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोगों ने देखा था कि ये हायर पोटेंशियल हो जाता है और ये लोअर पोटेंशियल हो जाता है। तो ये कैपेसिटेंस C है, ठीक है ना, ये हायर पोटेंशियल हो जाता है, वेलोसिटी इस तरफ है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू भी क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा क्यू वी क्रॉस बी, तो इस तरफ हो जाएगा हायर पोटेंशियल। इस केस में क्यू भी क्रॉस बी, हायर पोटेंशियल ऊपर हो जाएगा। ये राइट हैंड थंब रूल है, आप राइट हैंड थंब रूल लगा के अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ हायर पोटेंशियल, पोजीशन ऑफ लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आ गया है। तो ईएमएफ का जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू बी वी एल, ठीक है। ये अभी इसमें पोटेंशियल आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे Q इक्वल टू जो होता है वो सी बी होता है, तो V के जगह पे ये टर्म यूज करेंगे तो सी बी वी एल ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इस केस में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो dq बाई dt यदि करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी बी एल और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv बाई dt। dv बाई dt जो है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है ये एक्सेलरेशन है, dv बाई dt एक्सेलरेशन है, तो करेंट हो गया ये सी बी एल और ये dv बाई dt ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन हो गया। ये जो v है ये पोटेंशियल था और ये जो v है एक तरीके से ये वेलोसिटी है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमने लिखा है जिसको हमने एक्सेलरेशन का नाम दिया है। एम जी साइन अल्फा इस तरफ लग गया और करेंट यदि इस तरफ ऐसे फ्लो करेगा तो फोर्स जो लगेगा वो आई एल बी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो एम जी साइन अल्फा डाउनवर्ड माइनस आई एल बी डेट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि आप वैल्यू पुट कर दें, आप यदि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो कैलकुलेट कर पाइएगा एम जी साइन अल्फा माइनस आई एल बी, तो आई के जगह पे ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एल बी तो वही चीज़ हो गया,
तो यहाँ पे हो गया एल स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड, ठीक है। सी इंटू एक्सलेशन, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ये एक्सलेशन हो गया, डेट इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से आपको एक्सलेशन का वैल्यू मिल जाएगा। एक्सलेशन का वैल्यू कितने के बराबर मिल जाएगा, एम जी साइन अल्फा बाई 1 प्लस एम जी साइन अल्फा, ए को कॉमन कर लिया आपने, एम भी आएगा ना, एम आएगा, एम प्लस एल स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड सी, ये आ जाएगा, है ना। आप यहाँ से m से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्सलेशन का वैल्यू आ जाएगा जी साइन अल्फा बाई 1 प्लस एल स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड सी बाई एम, ये आ गया एक्सलेशन का वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 296 और क्वेश्चन नंबर 297 को बना लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक यू।